हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। आज हम इस वीडियो में एक्सिस के एक ट्रैवल सेंट्रिक कार्ड की डिस्कशन करेंगे। ये कार्ड है एक्सिस एटलस कार्ड। हम इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये कार्ड कैसा है। इस कार्ड की फी, नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स और स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की डिस्कशन करने से पहले इस कार्ड के टियर बेस्ड सिस्टम को समझना काफी जरूरी है। तो एटलस कार्ड को जैसे होटल लॉयल्टी प्रोग्राम्स के बेनिफिट टियर्स होते हैं वैसे ही डिजाइन किया गया है। टोटल 3 टियर्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। बाय डिफॉल्ट जब आपको क्रेडिट कार्ड इशू होता है तब आप सिल्वर टियर में होते हो। अगर आप एक कार्ड एनिवर्सरी ईयर में 7.5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आप गोल्ड टियर में अपग्रेड हो जाते हैं। और अगर आपका स्पेंड 15 लाख रुपए का है एक महीने में तो आपको प्लैटिनम टियर में अपग्रेड कर दिया जाता है। आप जब ये स्पेंड थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेते हैं तो उसके कुछ दिन बाद आपका टियर अपग्रेड हो जाता है और अपग्रेडेड टियर नेक्स्ट कार्ड ईयर्स एनिवर्सरी के एंड तक रहता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपकी कार्ड एनिवर्सरी ईयर है 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 और आप सपोज 15 जनवरी 2024 तक 7.5 लाख रुपए का खर्चा कर देते हैं इस कार्ड से, तो तब आपका टियर सिल्वर से गोल्ड में अपग्रेड कर दिया जाएगा और आपके पास गोल्ड टियर रहेगा 30 जून 2025 तक। और एक और चीज का ध्यान रखें कि आपका टियर हर कार्ड एनिवर्सरी ईयर में रिव्यू होता है। तो अगर आप गोल्ड टियर में हैं ऑलरेडी और फिर आप कार्ड मेंबरशिप ईयर में 7.5 लाख रुपए से कम का खर्चा करते हैं तो आपको डाउनग्रेड करके सिल्वर टियर कर दिया जाएगा नेक्स्ट कार्ड मेंबरशिप ईयर में। सिमिलरली अगर आप प्लैटिनम टियर में हैं और आप 15 लाख से कम का खर्चा करते हैं तो आपको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा नेक्स्ट कार्ड मेंबरशिप ईयर में। 15 लाख से कम पर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा है तो आप गोल्ड टियर में डाउनग्रेड कर दिए जाएंगे। और अगर आपका स्पेंड 7.5 लाख रुपए से भी कम है तो आप सिल्वर टियर में डाउनग्रेड कर दिए जाएंगे। अगर हम पुराना एग्जाम्पल ही कंटिन्यू करें तो आप 15 जनवरी 2024 में गोल्ड टियर में अपग्रेड हुए थे और आपको गोल्ड टियर तब से लेके नेक्स्ट कार्ड मेंबरशिप ईयर दैट इज 30 जून 2025 तक वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 के कार्ड मेंबरशिप ईयर में 7.5 लाख रुपए से कम का खर्चा करते हैं तो 1 जुलाई 2025 को आपको सिल्वर टियर में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। एक बात का ध्यान रखें कि टियर्स की स्पेंड क्वालिफिकेशन में रेंट पेमेंट्स और वॉलेट लोड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता और टियर वाइज बेनिफिट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब फी और बेनिफिट्स की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी से। तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 5,000 रुपये प्लस टैक्सेस और इस कार्ड पर कोई रिन्यूअल फी वेवर का क्राइटेरिया नहीं है। और अगर हम इस कार्ड के वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट की बात करें तो एज वेलकम बेनिफिट आपको 5,000 एज माइल्स मिलते हैं कार्ड इशू होने के 30 दिन के अंदर पहली ट्रांजैक्शन करने पर। इन 5,000 एज माइल्स की मिनिमम वैल्यू होती है 5,000 रुपये की और ये वैल्यू 8,000 से 12,000 तक की भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आप इन माइल्स को कैसे यूज करते हैं। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब रिन्यूअल बेनिफिट में जो आपको एज माइल्स मिलते हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस टियर में हो। अगर आप सिल्वर टियर में हो तो आपको 2500 एज माइल्स मिलते हैं, गोल्ड टियर में हो तो आपको 5,000 एज माइल्स मिलते हैं और अगर प्लैटिनम टियर में हो तो आपको 10,000 एज माइल्स मिलते हैं। वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट के बाद चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इस कार्ड पर आपको कैसे नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस कार्ड पर इजी डाइनर के थ्रू 25% ऑफ अप टू ₹800 का डिस्काउंट मिलता है। रेस्टोरेंट्स पर इजी डाइनर ऐप के थ्रू आप इस कार्ड से पे करते हैं तो ये बेनिफिट आपको महीने में 2 बार मिलता है। नेक्स्ट नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट है लाउंज एक्सेस का। तो आपको लाउंज एक्सेस मिलता है ड्रीम फोक्स के थ्रू और आपको कितनी कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स मिलती हैं ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टियर में हो। सिल्वर टियर में हो तो आपको 1 साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं और 4 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं 1 साल में। गोल्ड टियर में है तो डोमेस्टिक 12 विजिट्स और ओवरसीज 6 विजिट्स मिलती हैं और अगर प्लैटिनम टियर में है तो डोमेस्टिक लाउंजेस की 18 विजिट्स और ओवरसीज लाउंजेस की 12 विजिट्स मिलती हैं 1 साल में। यहाँ एक अच्छी चीज है कि आपके साथ
आपके गेस्ट भी ये विजिट यूज कर सकते हैं। सपोज आप और आपके गेस्ट लाउंज विजिट अवेल करते हैं तो आपकी 2 विजिट काउंट होंगी। प्राइमरी कार्ड होल्डर का होना जरूरी है विजिट को अवेल करने के लिए। नेक्स्ट नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट है एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सर्विस का। एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट में आपको प्रायोरिटी एंट्री टू एयरपोर्ट, प्रायोरिटी चेक इन, प्रायोरिटी सिक्योरिटी चेक और प्रायोरिटी बोर्डिंग जैसी फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर आप सिल्वर टियर में हैं तो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्री मीट एंड ग्रीट सर्विस नहीं मिलती है, और अगर आप गोल्ड टियर में हैं तो आपको साल में 2 कॉम्प्लीमेंट्री मीट एंड ग्रीट सर्विस मिलती हैं, और अगर आप प्लैटिनम टियर में हैं तो आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री मीट एंड ग्रीट सर्विस मिलती हैं। लास्ट नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट है एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप का। तो आपको लग्जरी सेडान से पिकअप या ड्रॉप की फैसिलिटी मिल सकती है इस कार्ड से। सिल्वर और गोल्ड टियर्स मेंबर्स को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, जबकि प्लैटिनम टियर मेंबर्स एयरपोर्ट पिकअप या ड्रॉप साल में 2 बार अवेल कर सकते हैं। तो ये थे इस कार्ड के सभी नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। अब चलिए बात करते हैं इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो आपको हर 100 रुपए के खर्च पर 2 एज माइल्स मिलते हैं, और ट्रैवल स्पेंड्स पर आपको हर 100 रुपए के खर्च पर 5 एज माइल्स मिलते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि ये ट्रैवल स्पेंड्स में सिर्फ ट्रैवल एज और स्टैंड अलोन एयरलाइन और होटल्स पे डायरेक्ट स्पेंड्स ही काउंट होते हैं। अगर आप एग्रीगेटर्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, गोवा ईबीबो जैसे प्लेटफॉर्म से बुकिंग करेंगे तो आपको 5 माइल्स नहीं 2 माइल्स मिलेंगे। अगर हम स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन की बात करें तो अगर आप एक कार्ड एनिवर्सरी ईयर में 3 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 2500 एज माइल्स मिलते हैं। अगर आप 7.5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 5000 एज माइल्स मिलते हैं, और अगर आप 15 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 10,000 एज माइल्स मिलते हैं। अब अगर हम एज माइल्स की बात करें तो आप एज माइल्स को ट्रैवल एज पर डायरेक्टली रिडीम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 1 माइल की वैल्यू मिलेगी 1 रुपए। इसको छोड़ के अगर आप माइल्स को एक्सेस पार्टनर्ड एयरलाइंस और होटल्स में ट्रांसफर करते हैं तो मैरियट होटल्स को छोड़कर आपको सभी पार्टनर्ड एयरलाइंस और होटल्स पे 1 एज माइल पर 2 पार्टनर्ड एयरलाइन या होटल के 2 पॉइंट्स या माइल्स मिलते हैं। काफी सारे पार्टनर्स हैं एक्सेस के, आप पूरी लिस्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैरियट होटल्स पे आपको 2 एज माइल्स से 1 मैरियट पॉइंट मिलता है। ये थे एक्सेस एटलस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। अब अगर हम इस कार्ड पे अपने टेक की बात करें तो इस कार्ड को पूरा ही ट्रैवल के अराउंड डिजाइन कर दिया गया है। कार्ड का बेस रिवॉर्ड रेट इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एज 2% है, जबकि इन टर्म्स ऑफ माइल्स जैसे ITC में यूज करते हैं तो आपको 4% का रिटर्न मिलेगा। एक और होटल्स में ये रिटर्न 6.8% का मिलेगा, जबकि ट्रैवल के स्पेंड्स पर बेस रिवॉर्ड रेट ट्रैवल एज पर 5% होगा रिटर्न, जबकि ITC पर 10% का रिटर्न और एक और पर अराउंड 17% का होगा। इस कार्ड पर ज्यादा रिटर्न आपको ट्रैवल स्पेंड्स पर ही मिलता है, बट अगर इसमें एग्रीगेटर्स जैसे कि मेक माई ट्रिप पर एक्स्ट्रा माइल्स मिलते तो काफी बढ़िया रहता। और ट्रैवल एज पे कभी कभी थोड़े एक्सपेंसिव फ्लाइट्स और होटल्स भी होते हैं। इस कार्ड पर अगर आप हाई स्पेंड्स करते हैं तो आपका रिटर्न कंसिडरेबली इंप्रूव हो जाता है। और अगर आप एक साल में 7.5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं, जिसमें अगर आप ये अज्यूम करें कि ये सारे नॉन ट्रैवल स्पेंड्स हैं, तो आपके पास 22,500 माइल्स होंगे, जिसमें आपका ट्रैवल एज पर 3% का रिटर्न हो जाएगा और ITC पे 6% का रिटर्न और एक और पर 10.2% का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर ये सारा स्पेंड ट्रैवल पर होता तो आपके पास होते 45,000 माइल्स और ट्रैवल एज के फॉर्म में रिटर्न होता 6% का, ITC पर 12% और एक और पर भी 20.4% का रिटर्न होता। तो एक्सेप्शनल रिटर्न्स होते हैं अगर आप ट्रैवल पर एक साल में काफी ज्यादा स्पेंड करते हैं तो। हमारे ओपिनियन में ये एक्सेस के सुपर प्रीमियम कार्ड्स जैसे कि मैग्नस उतना तो अच्छा नहीं है ये कार्ड, और उसका रीजन पहला तो ये है कि इस कार्ड से गिफ्ट एज या ग्रैब डील्स के थ्रू एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न नहीं कर सकते। ट्रैवल एज पर भी मैग्नस पर बेटर रिटर्न मिलता है। अगर आप होटल्स या एयरलाइंस पे डायरेक्टली स्पेंड करते हैं इस कार्ड से, सिर्फ उसी केस में एटलस पर बेटर रिटर्न मिलता है। हमारे हिसाब से ट्रैवल कार्ड्स जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड, अगर आपका 4 से 4.5 लाख रुपए का साल का खर्चा है तो बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर आपके स्पेंड्स काफी ज्यादा हैं, जैसे 6 या 7 लाख से भी ऊपर, और उसमें भी ट्रैवल पर काफी खर्चे हैं, तो आपके लिए एटलस कार्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कार्ड का बेस रिटर्न रेट बुरा नहीं है पार्टनर्ड एयरलाइन और होटल्स के साथ, इट्स जस्ट दैट उसे थोड़ा अपलिफ्ट किया जा सकता था थोड़े माइलस्टोन्स और एक्सेलरेटेड माइल्स के साथ। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्ड को रेट करेंगे 3.5 ऑन 5 स्टार्स। और यहीं खत्म होती है ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।